बल। ओके, अब देखिए ये हमारी थी किसकी पॉइंट, ये हमारी ठोस की पॉइंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आती है कि हम जब द्रव के बारे में जाने तो हमारा जो द्रव है ना उसमें क्या होगा, इस द्रव में हमारे क्या होगी, इस द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस के अपेक्षा ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ठोस है ना उसके कण में जो है ना, ये देखिए छोटा छोटा जो हम लोग के बीच जगह दिख रहा है, देखिए यहाँ पे गैपिंग है, ये सब गैपिंग है कि नहीं, थोड़ा कम है और इसमें क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो अंतराण्विक स्थान जो है ना ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा है कि नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं द्रव, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल कम होती है, ठोस में ज्यादा होती है और ये इसमें क्या होती है, ठोस की अपेक्षा कम होती है। जस्ट हम बताए थे कि अंतराण्विक बल ज्यादा होगी, मतलब अंतराण्विक स्थान अगर ज्यादा होगी तो अंतराण्विक बल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना आप लोग। अगर ये आपका ज्यादा हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कि अब इसका डिफिनेशन आखिर क्या हो सकता है। डिफिनेशन क्या होगा, लिक्विड यानी द्रव के बारे में हम जान रहे हैं। पानी हमारी द्रव अवस्था में है कि नहीं, हम जो पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारी कोई भी पानी मतलब ये द्रव अवस्था में है। अब द्रव अवस्था में क्या होता है, मान के चलिए हम 1 लीटर पानी लिए, ठीक है। अब उस 1 लीटर पानी को हम जिस सेब के बर्तन में या फिर जिस सेब के डब्बे में डालेंगे वो उसी सेब का हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन उसका जो हम वेट लिए हैं, जो हम 1 लीटर का लिए वो लीटर तो बदलेगा नहीं, बट उसकी जो है ना आकृति चेंजेबल है, वो चेंज होगी। जिस टाइप की आकृति या जिस टाइप के बर्तन में उसको भरेंगे उसी आकार का वो हो जाएगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसकी जो है ना आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन उसका जो आयतन है वो क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, हम डिफिनेशन में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती किंतु आयतन निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ कहते हैं। ओके, ये हमारी किसकी पॉइंट थी, द्रव का पॉइंट था। अब हम किसके बारे में जानेंगे, इस ठोस के बारे में। ठीक है, सॉरी, इस गैस के बारे में। अब इस गैस में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो गैपिंग है ना ये ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, तो इसका अंतराण्विक बल बहुत कम होगा। क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गैस पदार्थ में या गैस अवस्था में, गैस में जो है ना अंतराण्विक स्थान ठोस तथा द्रव के अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है,
क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दोनों से ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि किसमें, किसमें, गैस में, इसमें अंतराण्विक बल ठोस तथा द्रव के अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है, बहुत कम होती है, अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, क्या होती है, बहुत कम होती है। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसका डिफिनेशन को हम लिखेंगे तो किस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए ये जो गैस है ना, इसका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। अगर हम 1 केजी या एक मतलब जो गैस है, हम उसको जिस शेप के बर्तन में भरेंगे ना, उस बर्तन को कम्प्लीटली फुल कर देगा। चाहे वो 1 केजी कैपेसिटी का बोतल हो या फिर उसको 5 केजी कैपेसिटी के बोतल में उस गैस को भरे, तो वो 5 केजी का जितना भी स्पेस है ना, उस पूरी स्पेस को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, उस पूरे स्पेस को जो है ना वो कवर कर लेगा। यानी इसका आयतन भी निश्चित नहीं हुआ, और दूसरी है कि जिस शेप के बर्तन में डालेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा, यानी इसका आकृति भी निश्चित नहीं है। आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित है, यानी चेंजेबल है, वो बदल जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस पदार्थ कहेंगे। जैसे ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होती है, या लिखेंगे अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ओके, इसमें था आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता, उसको हम द्रव कहेंगे। और इसमें था कि दोनों अनिश्चित होती है, यानी दोनों निश्चित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम गैस पदार्थ कहेंगे। उसे गैस पदार्थ या अवस्था कहते हैं, पदार्थ कहते। ठीक है, ये हमारी तीनों पॉइंट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट थे जो हमने इस क्लास में कवर किया।